मैं पहले तो सब पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। गांव और गरीब की बात करूँगा, खेत और खलिहान की बात करूँगा। हम लोगों ने सरपंच का चुनाव इसलिए लड़ा था कि गांव की सेवा करें, गरीब की सेवा करें, ये हमारा परम लक्ष्य है। इसके रहते हुए हम लोगों ने 12 जुलाई को करीब 36 सरपंचों ने मिल बैठ करके सर्वसम्मति से चुनाव कराने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी सरपंचों को व्हाट्सएप के जरिए भी और टेलीफोनिक रूप से भी सूचना दी गई थी, जिसमें 2 दावेदार थे, मैं और डोटासरा जी। वहाँ पे सभी सरपंचों में सहमति बनके और मुझे लॉटरी निकालकर दोनों में सहमति बनाकर सर्वसम्मति से नवलगढ़ सरपंच फोरम का अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष चुनने के पश्चात करीब 1 महीने तक लगातार हम लोग सभी सरपंचगण पंचायत समिति में 2 मीटिंगें भी आहूत कर चुके हैं। पूर्व वीडियो की विदाई भी दी है। सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई है। किसी भी सरपंच को कोई ऐतराज नहीं था। तत्पश्चात षड्यंत्र पूर्वक हमारे एक साथी जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं राजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनको मन में पीड़ा हुई, वो बड़े असंतुष्ट हुए, असहज हुए और उन्होंने आक्षेप लगाकर माननीय विधायक महोदय को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जो सरपंच फोरम का गठन किया गया वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया और महिलाओं को उसमें इज्जत नहीं बख्शी गई। तो मैं सभी सरपंच भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो चुनाव हुआ उसमें महिला द्वारा लॉटरी निकाल करके और राजेंद्र जी शेखावत के बराबर में, राजेंद्र जी शेखावत ने माला पहन रखी है, उनके बराबर में भी महिलाएं खड़ी थी। चलो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज तक सरपंच फोरम में पंचायत राज चुनाव के बाद में कभी 2 फाड़ नहीं हुए। हमारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाना कुछ भाइयों को रास नहीं आया, तो उन्होंने हमारी एक साथी सरपंच साहिबा को अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया, तो हम उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। चलो, सरपंचों के हित में है, वो भी सरपंचों के हित में और महिलाओं के हित में काम करती रहेगी। और हमारी यूनियन के भाई, मैंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुनने के बाद में ना तो इस्तीफा दिया, ना मेरी कोई कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया है। ये मेरी यूनियन है। मैं मेरे जो सरपंचगण साथीगण हैं उनके हितों के लिए, गांव और गरीब की जनता के लिए, किसान के लिए जो लड़ाई है मैं सतत जारी रखूंगा। रही बात हमारे साथी राजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफा देने के पश्चात जो उपाध्यक्ष पद खाली हुआ है, उस पे शीघ्र ही हमारी कार्यकारिणी के तहत विचार विमर्श करके नया शीघ्र ही उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। और पंचायत समिति में हमारा सरपंच फोरम काम करेगा, सरपंचों के हित में भी काम करेगा, गरीब जनता के लिए भी काम करेगा, किसानों की लड़ाई भी लड़ेंगे और भारत जो बढ़ी हुई बिजली दरें हैं उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? हमारा परम लक्ष्य ही गांव की गरीब जनता के हितों की रक्षा करना है, ना कि सरपंचों के अहित की कोई बात करना। हमें बड़ी खुशी है कि नवलगढ़ पंचायत समिति में 2 सरपंच फोरम काम कर रही है। इससे बड़ा नवलगढ़ का सौभाग्य और नहीं हो सकता। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा मेरे सरपंच भाइयों को, जिन्होंने हमारा भी साथ दिया और अध्यक्षा का भी साथ दिया। के 36 में से 32 सरपंच मेरे साथ में हैं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना था। जो अभी ताज़ा अध्यक्षा का चुनाव किया है उसकी प्रति हमारे पास में है। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि एक पंचायत में उन्होंने 2 सरपंचों के साइन करवा रखे हैं। आप वो रजिस्टर की प्रति उठा करके देखिए, उनके में हमारे पास में भी उसकी फोटो प्रति है। तो जो सरपंच नहीं है वो भी उनके उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर रहा है।
हुए हैं, बुद्धराम जी हमारे पक्षधर हैं और साथीगण भी हमारे आए हैं। उनके तो कुल मात्र 18 सरपंच उपस्थित हुए थे। उन्होंने वो भी चुनाव नहीं करवाया, ना कोई प्रत्याशी। उनका तो सीधा कहना था ये हमारी अनीता कुमारी अध्यक्षा है और सर्वसम्मति से अध्यक्षा का चुनाव कर लिया। तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक बहन और नवलगढ़ पंचायत समिति में अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। अच्छा है, वो उनकी यूनियन है, ये हमारी यूनियन है, हम हमारी यूनियन के लिए काम करते रहेंगे। उस कार्यकारिणी में आपके लोग, आपकी कार्यकारिणी के कुछ लोग हैं हुए इस मीटिंग में? नहीं, वो सरपंच देखो सदस्य होते हैं, कार्यकारिणी में हम सदस्य बनाते हैं, तो वो सदस्य कुछ हमारी में भी थे, कुछ सदस्य उनकी भी। जैसे उन्होंने नाम लिख लिया तो मैं ये तो किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता। भाई सरपंच भाई, मैं कह रहा हूँ कि कुछ करने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है। हमारे तो चाहिए 5 सरपंच हों। मैं ये नहीं कहता कि सारे नवलगढ़ विधानसभा के सारे सरपंच हमारे हैं। जिन सरपंचों की आस्था हम में है उनके हितों के लिए हम काम करते रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि भाई 2 सरपंच से आप क्लियर कह रहे हैं कि 2 सरपंच फोरम नवलगढ़ में अब काम करेगी? हाँ बिल्कुल, तो ये क्लियर कितना माना जाए? हाँ ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर है भाई। मुझे हटाने का उनको कोई पावर ही नहीं है। वो उठा, मैं इस्तीफा देता उसके बाद में होते। पहले सभी सरपंचों को 15 दिन का या 7 दिन की कोई चिट्ठी निकालते, बैठ करके सारे एक राय होते, उसके बाद में अध्यक्ष पद पे चुनाव होता। तो क्या मुझे बताओ, सर्वसम्मति से वो अध्यक्ष बन गए, हम उनको स्वीकार ही नहीं कर रहे। हमारे जो हैं सरपंच उनको स्वीकार ही नहीं कर रहे, भाई वो स्वीकार नहीं कर रहे तो हमारे गुट के उन्हें स्वीकार करते, तो वो उनका गुट होगा। भाई सरपंचों का कोई वैधानिक कोई तरीका तो है नहीं, ये तो यूनियन है। जैसे भाजपा की है, कोई कांग्रेस की है, कोई मार्क्सवादी पार्टी की है, तो ये तो यूनियन है। तो वो अपनी यूनियन में काम करें, हम हमारी यूनियन में काम करें। तो क्या ये नवलगढ़ की जो सरपंच भवन में है कोई बनी हुई है, तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसा है, इसमें जितने भी 5, 10, 15, 20 जो मेंबर होते हैं वो बैठ करके और अपना चुनाव करके डिसाइड करके उस फोरम के रूप में काम करते हैं। अब आपका दावा है कि आपके पास में, आपके साथ में 32 नवलगढ़ के सरपंच आपके साथ में, जी आप ये दावा करें जी। तो वो दावा कर रहे हैं दूसरे गुट की भाई 34 देखो, दावा करना उनका हक अधिकार है, नहीं तो ये नहीं कहता, वो कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे जो सरपंच फोरम के 36 लोगों ने किए थे साइन, उनमें से 32 लोग मेरे साथ में। भाई वही करते तो वीडियो साहब ने मीटिंग बुलाई थी, कोरोना की मीटिंग में उनको चुनाव से करवाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? सभी सरपंचों को कहते, चिट्ठी देते। आपके भास्कर अखबार में भी यही प्रकाशित हुआ था, चुनाव हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कहते 7 दिन पहले भाई चुनाव करवाएंगे। जो हमने पहले प्रक्रिया अपनाई थी, सभी को व्हाट्सएप पे लिखा था, मैसेज लिखा था, टेलीफोन किया था। अब किसी आदमी को सूचना ही नहीं दी कि ये चुनाव हो तो क्या कोई दूसरा हम पार्टिसिपेट नहीं करते? हम भी कहते, सरपंच साथी गण कहते देवाजी इस्तीफा दो, तो मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहाँ दिक्कत है। वो सब आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल, उनके साथ में जो खड़े थे चुनाव प्रतिनिधियों के भी साइन हैं, उनके रजिस्टर में जो सरपंच से प्रतिनिधि हैं उनके भी साइन हैं, प्रमाण है हमारे पास में, रजिस्टर की प्रति है। 2-2 सरपंचों के साइन है। मतलब ऐसी पंचायत हैं उनके 2-2 सरपंचों, एक पंचायत में 2-2 सरपंच नहीं हो सकते। हम नहीं करें ये बात, ये कागज बोलता है। तो क्या ये 2-2 सरपंच फोरम बनने से क्या आगे भविष्य में टकराव की स्थिति नहीं होगी? कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी, बहुत अच्छा काम होगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ हमारी बहन एक अध्यक्षा बनी है, वो भी काम करे, अच्छा है। पंचायती राज में 50% महिलाएं होंगी और 50% पुरुष होते हैं, तो हम दोनों के हितों के लिए काम करेंगे, वो महिलाओं के हितों के लिए काम करेंगी, तो अच्छा है। टकराव की स्थिति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। टकराव किस बात का? भाई हमारी कोई ऐसा तो है नहीं, कोई हमारे और उनके कोई झगड़ा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो अपने हित में काम करें, हम अपने हित में काम करें।